जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर आपका अपने इस चैनल एजुकेशन पथ पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम ऑब्जेक्टिव की एक नई सीरीज के साथ आ चुके हैं और ये सीरीज है हिंदी की, हिंदी के लेसन 4। आपको जैसा कि पता ही है कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक। तो चलिए हम प्रीवियस के इन सारे प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं जो बहुत भी आए हैं, ये जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए इनको हम क्लियर करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा जो पहला प्रश्न है थोड़ा सा इसमें क्लियर तो नहीं है, मगर मैं चलिए पढ़ दूंगा, आप प्रयास कीजिएगा इसको अच्छे से समझने का। थोड़ा सा और इसको जूम कर लिया जाए। गौर से सुनिएगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। प्रश्न है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? किस चीज के जीवंत प्रतीक है, यानी जीता जागता उदाहरण है? मनुष्यता, सभ्यता, पाशवी वृत्तियां या सौंदर्य के? तो उत्तर है पाशवी वृत्ति। ललित निबंध है। ललित निबंध कौन है? मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर और नौबत खाने। तो जैसा कि आप जिस पाठ से रिलेटेड है तो निश्चित है कि वो पाठ का नाम ही होगा, मगर आप इसको उल्टा याद करेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। वो क्या है? क्या वो एक कहानी है? क्या वो एक कविता है? क्या है ये? तो आप याद रखेंगे ये एक ललित निबंध है। ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है उनकी रचित पाठ कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ कौन सी है? तो जी हाँ, हम जिस पाठ की चर्चा कर रहे हैं उसी प्रश्न। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। नाखून, 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 नाखून यानी हाथ है। हाथ, जी हाँ हाथ। तो जब हम हाथ देखते हैं तो अपने हाथों में क्या है आपके? नाखून। क्या है? नाखून है। ठीक है, तो नाखून वाले इस हाथ में प्रसाद लेने जाइएगा तो आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। क्यों? कहा जाएगा नाखून गंदे हैं। तो आप इससे इसको रिलेट कर लीजिए कि नाखून का संबंध प्रसाद से है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पाशवी वृत्ति का। पाशवी वृत्ति का क्षमा चाहूंगा, प्रश्न है नाखून प्रतीक है। जी हाँ, वही पुनः पुराना वाला प्रश्न दोहराया जा रहा है यहाँ। इस प्रकार से है कि प्रश्न पूछ रहा है कि नाखून प्रतीक है, पाशवी वृत्ति मानवता का, प्रेम का या पौरुष का। तो पाशवी वृत्ति का दधीची की हड्डियां, महर्षि दधीची की हड्डियां। दधीची क्या है? एक महर्षि है, पुराने समय के ऋषि हैं। उनकी हड्डियों से क्या बनाया गया था? इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल, तलवार। उत्तर है इंद्र का वज्र। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? यानी सब नए, यानी सब पुराने अच्छे, यानी पुरानी चीजें सभी अच्छी नहीं होती हैं। ये सवाल में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं होती हैं। उसी प्रकार सारी नई चीजें खराब नहीं होती हैं। जैसे आज के लोग कहते हैं ना कि नया नया जमाना है, ये सब खराब है, तो ऐसी नहीं है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं। ये किनका कथन था? ये कथन था कालिदास जी का। किनका कथन था? कालिदास जी का। ये प्रश्न आपसे 2 बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान में भी रखना है। द्विवेदी जी, कौन द्विवेदी जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने या नौकर ने? जी हाँ, उत्तर याद है आपको, जी लड़की ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है जरा हम फिर से इसको थोड़ा और बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, साफ देखिए। पुराने का मोह सब समय वांछित ही नहीं होता, और ये वांछित मतलब होता है उचित, सही। यानी पुरानी चीजों का मोह, जैसे हमारी नाखूनें पुरानी है और हम चाहेंगे कि ये हमारा सदा बना रहे, तो ये भी अच्छी बात
पुरानी कोई भी चीज को एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर पुरानी चीजें क्या है, सही ही होती हैं। इसीलिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछित ही नहीं होता। यह पंक्ति इस शीर्षक पाठ की है। तो क्या ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली या नागरी लिपि? तो जी हाँ, उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं, बड़े नख, नख यानी नाखून पसंद करते हैं। अंग देश, गांधार, कैकई देश, गौड़ देश? तो उत्तर होगा गौड़ देश। अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा ये एक उपन्यास है, ठीक है ना। तो किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत या महात्मा गांधी? तो जी हाँ, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ। अगला प्रश्न, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य के अंध सहज वृत्तियों का, अंध सहज वृत्तियों का, सफलता का या असफलता का? तो ये है अंध सहज वृत्तियों का, ये है अंध सहज वृत्तियों का। देखिए कुछ जो शब्दावलियां हैं जो हिंदी की जो दी जाती हैं, यह हिंदी से संबंधित है। सहजता, सहजात वृत्तियां समझ आऊंगा, मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियां। अब सहजात वृत्तियां क्या है वो भी जल्दी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आलोक पर्व, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व संग्रह किसकी रचना है? तो इस पाठ में है, जो भी आ रहे हैं उन सब से संबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से ही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, जरा गौर करेंगे। क्या पूछ रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? बड़ी लड़की, छोटी लड़की, मंझली लड़की या इनमें से कोई नहीं? आपने यदि पाठ पढ़ा है तो जी हाँ, इसका उत्तर है छोटी लड़की। सहजात वृत्तियां, अभी जो पुनः जो पिछले प्रश्न पे हमने इसको खोला था, वर्ड जो था यहां भी आया था, ठीक है। देखिए सहजात वृत्तियां, अंध मतलब झूठी, बुरी कह सकते हैं दोनों शब्द, तो वही सहजात वृत्तियां हैं। किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय, संचय यानी जमा को, अनजात अनजान स्मृतियों को या स्व के बंधन को, स्व के यानी स्वयं के बंधन को, उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर क्या होगा बताइए? क्या ये अनजान स्मृतियों को कहेंगे? जी हाँ, अनजान स्मृतियों को ही कहेंगे। अनजान यादें, अनजान यादें यानी जिन वो यादें जिन्हें हम नहीं जानते हैं या उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, उसे सहजात, सहजात वृत्तियां कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? याद है आपको? यदि आप याद है तो आप डायरेक्ट अपने दिमाग में इसका उत्तर ले आए और तुरंत से लगा दें 1907, 1907। अगला प्रश्न, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा? दयनीय जीव किसे कहा? यानी ऐसा जीव जिस पर दया की जाए। अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ माता, अल्पज्ञ भाई या अल्पज्ञ अल्पज्ञ बहन? अब यहाँ बार बार जो शब्द आ रहा है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ क्या है? तो अल्पज्ञ मतलब अज्ञानी होता है, और यहाँ पर अल्पज्ञ का संबंध दयनीय जीव किस पर है? पिता से संबंधित है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का यानी किस तरह के भावों का परिणाम है? मानवीय वृत्ति, पाशवीय, पाशवीय यानी पशु वाली वृत्ति या उदार वृत्ति? उत्तर हो जाएगा पाशवी वृत्ति। जी हाँ, पाशवी वृत्ति।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, गौर करेंगे, फटाफट उत्तर लगाइए कि कामसूत्र नाम की जो पुस्तक है के रचयिता का नाम क्या है, बाणभट्ट, वात्स्यायन, कुंतक या आर्यभट्ट। तो इसका उत्तर है वात्स्यायन। क्या है, वात्स्यायन जी, ठीक है। अगला सिक्त, सिक्त का अर्थ क्या होता है, रंग, टीका, मोम या आलता। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्त का अर्थ होता है मोम। सिक्त का अर्थ क्या होता है, मोम। सिक्त का अर्थ मोम। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी के साहित्य रचना में सर्वोच्च सम्मानों में गिना जाता है। तो कौन सी रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 24 में ही पूछा गया है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ये है कुटल, आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, या अशोक के फूल। तो कौन सी रचना है, वो रचना है आलोक पर्व। तो जी हाँ, जीतना है तो जिद करना सीखिए, जिद बना रहना चाहिए कि हम अच्छे मार्क्स लाएंगे और इसके लिए परिश्रम जारी रखना है। जय हिंद, जय भारत।